नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कोविड-19 से जंग लड़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार, तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों का मुद्दा वहां गरमाया हुआ है। और तीसरी बात जो है, कांग्रेस द्वारा वहां 1000 बसों को ले जाने की थी, उस पर भी कई पेच फंसते नजर आ रहे हैं। इन सब बातों पर और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट मौजूद हैं। भट्ट साहब, पहले ताजा जानकारी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद तफसील से जानेंगे उत्तर प्रदेश के हाल। अविनाश, उत्तर प्रदेश में 123 लोगों की अब तक मौतें हुई हैं जी, और तकरीबन टोटल अभी तक अगर देखा जाए तो 5000 का आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव छू रहा है जी। लगभग 4946 केस अब तक जो है पाए गए, जिसमें से तकरीबन 1935 जो केस हैं वो एक्टिव केस, बाकी जो केस हैं उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो सीधे तौर पर ये वर्तमान आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का जी। और जिस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है कोविड-19 से लड़ने की, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोविड-19 का पूरा प्रकोप है और उसके साथ साथ कहीं न कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है कि उन लोगों की सुविधाओं में अब थोड़ी थोड़ी लॉकडाउन 4 में बढ़ोतरी की जाए जी। क्योंकि पहले जिस तरह से 50 दिन लगातार मजबूती लॉकडाउन चला, छूट मिल नहीं रही थी, तो लोगों को दिक्कत हो रही और संक्रामक रोग से भी लड़ना था। योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं जी कि ये चेन जो है वो धीरे धीरे हर जगहों से काटा जाए। कंटेनमेंट एरिया, हॉटस्पॉट एरिया, इसको पूरी तरह से सील किया गया है, वहां जगहों को सैनिटाइज कराया जा रहा है जी। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 12000 लोग क्वारंटीन हैं, 12300 लोग के आसपास लोग क्वारंटीन हैं जी। और उसके साथ साथ जो क्वारंटाइन सेंटर है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अविनाश जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का लगातार आगमन हो रहा है जी, और उस पर कहीं न कहीं राजनीति भी हो रही जी, तो उसको देखते हुए सरकार को ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर बनाने की आवश्यकता है जी। क्योंकि सबसे पहले जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जी, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनकी जो है वो स्वैब से उनकी जांच शुरू हो गई है और उसमें तमाम लोग कोविड-19 पाए जा रहे हैं जी। ये भी एक उत्तर प्रदेश सरकार के चिंता का विषय है जी। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसमें काफी मात्रा में जी वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जी। तो सरकार उसके लिए भी कोशिश कर रही है जी कि किस तरह से जो है वो जांच करके उनको अलग रखा जाए जी। उत्तर प्रदेश के जो फिगर है वो तकरीबन बढ़ता नजर आ रहा है, करीब 125 लोग का इस समय आंकड़ा अधिक निकल कर आया है जी। 123 के आसपास जो है वो कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं जी। आज के जो फिगर है, तो ये पूरा ओवरऑल भट्ट साहब ये चीजें भट्ट साहब, लेकिन यही बात है और इसी बात का खतरा था कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूर जो हैं वहां काम करने गए थे और घर वापसी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा संक्रमण फैलने का ही था और वही बात हो गई। और दूसरी तरफ ये बसों को लेकर जो राजनीति है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या कहेंगे? अंदाज देखिए, ये राजनीति में इतनी बड़ी विडंबना है जो इस समय देखने को मिल रहा है। एक तो यूपी सरकार लगातार काम कर रही थी, निश्चित रूप से सरकारों के पास संसाधन मजबूत होता है जी। कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें तो उनके अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उस स्टेट की रोडवेज है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बसों को जो है अधिकृत किया जाए, तो उनको एक्वायर किया जाए, तो ये तमाम फैसिलिटी उनके पास है और संसाधन की कमी वो होने नहीं देते हैं। कोई भी राज्य की कोशिश रहती है जी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने खासतौर पर ये कहा कि मैं 1000 बसें हम लोग उपलब्ध कराएंगे प्रवासी मजदूरों को जी, तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से भी एक राजनीति पहल थी जी। और निश्चित रूप से लेकिन राज्य सरकार भी खासतौर पर अगर कहा जाए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 फंड में कोई डोनेशन देना चाहता है तो सरकार उसको ले लेती है, लेकिन अगर कोई बस से लाना चाहता है जी, तो उसको भी डोनेशन समझ के ले लेना चाहिए जी। और बसों की परमिट और उनका सारी जो सुविधाएं हैं बसों की वो फिजिकल फिट है,
इंश्योरेंस है, तमाम चीजें हैं जी। अब ये बताना कि वो ऑटो है जी, डीसीएम है जी, ये तरह तरह के पत्राचार, कभी वो उनको पत्र लिख रहे हैं जी, कभी योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव पत्र लिख रहे हैं, अपर मुख्य जी। सचिव पत्र लिख रहे हैं। ये जो विसंगतियां हैं जी। बसों को जी। लेकर, और बसें जो है वो कहीं न कहीं खड़ी है, जी, उनसे प्रवासी मजदूरों को लाना है, जी, कांग्रेस अपने खर्चे से देना चाहती है। जी, तो मुझे लगता है राज्य सरकार को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, जी, लेकिन कहीं न कहीं जी, ये महामारी में भी इस तरह की जो रस्साकसी है जी, वो दोनों तरफ से चल रही भारी है, तो मजदूरों पर और ये पड़ बड़ा रही है हास्यास्पद जी, विषय है। और कहीं न कहीं इसमें संयम बरतना चाहिए था जी। यूपी सीएम को भी, और उनकी प्रस्ताव को स्वीकार करके जी। आगे की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे बड़ा जो विषय जी। है वो प्रवासी मजदूरों को निकाल के लाना, जी। और कोई सहयोग करता है तो उसको स्वीकार करना। जी, ये एक बात और भी है भट्ट साहब, पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार यही बात सामने आ रही है कि प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की एक किस्म से कहना चाहिए कि ऐसी निवाला बन गया है जो न निगला जा रहा न उगला जा रहा वाली बात है। लेकिन फिर भी सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है कि इस समस्या का हल निकले और जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश वापसी कर रहे हैं अपने घरों की तरफ, वो उनको बेहतर उनके स्वास्थ्य की जांच हो और संक्रमण ना फैले, सबसे बड़ी बात। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश का वो आम नागरिक जो घरों में कैद है, जो रूल फॉलो कर रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, लेकिन उसके धंधे रोजगार बंद हैं, नौकरियां जा चुकी हैं हजारों लोगों की, ऐसे लोगों के साथ भी अब विषम परिस्थितियां सामने आ गई हैं, क्योंकि जितना बचा था वो खर्च होता जा रहा है धीरे धीरे, और खत्म होने की कगार पर भी वो निश्चित तौर पर आ जाएगी उनकी जमा पूंजी। ऐसे बहुत सारे हजारों परिवार होंगे, उनके लिए सरकार की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से अब गतिविधियां संचालित करके जो है लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए उत्तर प्रदेश में, ताकि जो है लोगों की दिनचर्या शुरू हो सके, बेहतर रोजी रोजगार जो है वो उनके चल सकें, लोगों की नौकरियां बच सकें और इस संक्रमण काल में वो जो है उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। इसके लिए क्या रोड मैप बनाया है? अविनाश, में आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से 25 मार्च से लगातार जी अपने व्यूअर्स को तमाम वो चीजें हमने बताई जी जो आगे घट सकती। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं जी कि ये लंबा चलेगा जी। कोविड-19 का जो प्रकोप है वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। वही तो बात है, तो रोड मैप तो बनाना पड़ेगा ना कोई तो अपने से, जब इसके साथ ही जीना है, इसी के साथ ही रहना है, तो कोई ना कोई तो व्यवस्था जमाना पड़ेगी जी। कि अब ना 23.5 करोड़ की लगभग आबादी, जी बड़ा प्रदेश है जी, सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है जी, ये सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा जी। और अभी सरकार का जो पूरी तरह से सरकार जो फोकस है वो कहीं न कहीं प्रवासी मजदूरों पर है, जो लोअर क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का या मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो निजी क्षेत्रों में, जो सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां करते हैं, तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं जी। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे उनको तो सैलरी मिलेगी, क्योंकि सभी ऑफिस खुल गए हैं जी। 1 तारीख को उनको कुछ काट पीट के सैलरी मिलने वाली है जी। उनके भी भत्तों में कटौती यूपी गवर्नमेंट ने किया है और बहुत सारे वेतन उनके कम हो गए हैं जी। लेकिन उसके साथ साथ जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे जी, उनके ऊपर सीधी मार पड़ी है जी। और जो उद्योग धंधे वहां जो लोग काम कर रहे थे, तमाम जो इंडस्ट्रीज है उत्तर प्रदेश में, निजी क्षेत्र की जी, गवर्नमेंट क्षेत्र की, उन पे सीधी मार पड़ी है जी। तो उसके लिए सरकार रोड मैप सीधे तौर पर उन जो औद्योगिक इकाइयां हैं जी, वो जो प्रोजेक्ट हैं उनको चलाने की बात कर रही है जी, ताकि वो शुरू हो और लोगों को सैलरी, जो मंथली सैलरी है वो मिलना शुरू हो जी। और धीरे धीरे जो प्रवासी मजदूर हैं जी, उनको उन इंडस्ट्रीज में लाके काम लेने की भी बात हो जी। और ग्राउंड लेवल पर जो प्रवासी मजदूर आए हैं जी, और वो जो स्किल्ड है उनके लिए बड़ा डाटा तैयार किया गया है जी, कि उनको किस तरह से रोजगार दिया जाए जी। इसके लिए प्रवासी राहत ऐप का निर्माण हुआ है जी। और उस निर्माण, उस ऐप के थ्रू जो है वो अगर स्किल है जी, अगर वो दर्जी है, अगर वो कारपेंटर है या फिर वो इलेक्ट्रीशियन है, फ्रिज का काम, एसी का काम जानते हैं, तो उनको उस हिसाब से जॉब दिया जाए। और उसके साथ साथ जो है तो सबसे बड़ी बात है, जो अनस्किल्ड मजदूर है जी, जो रॉ हैंड है, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं आता है, वो केवल बोझ उठाते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो उनको मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
जी। कि मनरेगा के माध्यम से उनको रोजगार मिले। जी। तो ये सरकार कहीं न कहीं कोशिश कर रही है और ये बहुत बड़ा टास्क है सरकार के सामने, लगातार काम हो रहा है। जी। लेकिन कितना सरकार सफल होगी, ये कहीं न कहीं अब इस पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि ये प्रकोप धीरे-धीरे जिस तरह के एक्सपर्ट्स के जो रुझान आ रहे हैं, जी। उनके आंकड़े आ रहे हैं, ये जून महीने में ये धीरे-धीरे अपने चरम पर आएगा और निश्चित रूप से ये दिसंबर तक कहीं भी जाने वाला नहीं है। जी। यानी कि हम 6 महीना इसी परिवेश में रहें, ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, 1 मीटर की दूरी और फिर सारे प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हुए काम करें और ज्यादा से ज्यादा बचने की कोशिश करें, तभी हम काम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है अविनाश, यूपी गवर्नमेंट कल एक वेबिनार करने जा रही है जो वेब के माध्यम से सारे जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, वहां से ये जुड़ के शिक्षा का पैटर्न किस तरह बदला जाए। यानी कि अब बच्चा स्कूल जाके नहीं पढ़ सकता, यानी कि जो इंटर कॉलेज में बच्चा है वो अपने विद्यालय नहीं जा सकता, या फिर डिग्री कॉलेज का जो बिल्कुल सही कहा आपने, जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो वहां जाके, ये यानी कि हर क्षेत्र में देखा जाए जी, ऑनलाइन कैसे किया जाए, इस पर भी सरकार हर क्षेत्र में भी सोचने पे मजबूर हो। बिल्कुल, मतलब यानी कि ये कहा जाए भट्ट साहब की हर विकल्प तलाशे जा रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे लोगों को रोजगार धंधा देने की बात हो, तो किस तरह से वो काम होगा, क्योंकि अब काम करने का तौर तरीका भी अब बदलेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए काम करना होगा। तो जो लोग काम करेंगे उन्हें भी ध्यान रखना होगा और जो लोग काम देंगे उन्हें भी अपने संस्थानों में, अपने दफ्तरों में, अपनी फैक्ट्रियों में इस तरह की व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी, तब जाकर के स्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा। लेकिन आपने जैसा अभी कहा कि ये टास्क बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इस टास्क में भी उत्तर प्रदेश की सरकार सफल हो और लोगों के जीवन में जो है वापस एक तरह से उनका जीवन सामान्य हो सके, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए भट्ट साहब। तो उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं अभी भी विषम बने हुए हैं, बसों को लेकर राजनीति जारी है, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा छाया हुआ है, वहीं जो लोग घरों में हैं वो भी अब चाहते हैं कि वो कामकाज करें और किस तरह से गतिविधियां शुरू होंगी उत्तर प्रदेश में और जीवन सामान्य होगा, यही सब उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस दिशा में सरकार क्या कुछ करती है देखना दिलचस्प होगा। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।